तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। और ये एनसीईआरटी पॉलिटी जो क्लास 6 की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आज उसका जो है चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है देहाती जगह पे या गांव खेड़ा की जगह में क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था होती है, वैसे ही शहरों में वहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि वहाँ पे जैसे कि म्यूनसिपालिटी वगैरह जैसा सिस्टम होता है। वो भी एक तरीके का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि स्टेट को जो है जिम्मेदारी अपनी मतलब अकाउंटेबिलिटी जिसकी स्टेट के प्रति होती है। तो यहाँ पर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही डिटेल और अच्छे कंसाइज वे में जो है हम इसको समराइज करेंगे और डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है यानी कि कंटेक्स्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो पहली चीज़ है वो ये कि ए सिटी इज़ मच बिगर दैन ए विलेज। देखिए, हमेशा याद रखिए कि क्या होता है कि एक शहर जो होता है वो गांव से बड़ा होता है और मोर स्प्रेड आउट, और वो बहुत ही फैला हुआ होता है। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके की सिस्टम की ज़रूरत होती है। ए सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स। क्या होता है, एक शहर में एक बड़ी बाजार होती है, मैनी बसेज होती है, बहुत सारे बसेज होती हैं, कार्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल्स एंड हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? और कभी आपने ये सोचा है कि ये सारी जो व्यवस्थाएं पूरे शहर के अंदर फैली होती हैं बड़े स्तर पर, इसको मैनेज करने का काम किसे दिया जाता है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? आप ये जानते हैं कि निर्णय किस तरीके लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम मेजर्स। तो फाइनली इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है आपको ये समझना है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हैंडल होता है, कौन इसको संभालता है। ठीक है, आप जैसे कि ये तस्वीर देखिए, तस्वीर से क्या होता है, मैं आपको तस्वीर में फोकस इसलिए करवाता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको एक मोटा मोटी समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें किस चीज़ के बारे में। देखिए, ये बच्चा खेल रहा है, ये यहाँ पे ये बच्ची भी है, और उसके बाद इधर ये मदर है अपने बच्चे के साथ, इधर दुकान लगी हुई है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे ग्राउंड है, मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड टाइप का लग रहा होगा। आप गांव में देखते होंगे, गांव में थोड़ा भीड़ भड़का ज़्यादा कम होती है और लोग जो होता है ज़्यादा जो होते हैं खुल के होते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो अब हमारी स्टोरी शुरू होगी। शहर के एक वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वे आर प्लेइंग ए गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि एक कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं, जैसे कि उसमें क्या होगी, माला होगी, शंकर होगा, जहांगीर होगा, रेहाना होगा, और ये लोग क्या है रोड के किनारे खेल रहे होंगे। अब शहरों में क्या होता है, शहरों में ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, तो रोड के किनारे ही खेलते हैं। शंकर हैड बाउल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो हियर नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट। अब इसमें क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से शंकर बॉलिंग कर रहा है और रेहाना क्या हो गई कि बोल्ड हो गई। शी वॉज स्टिल बैटिंग, लेकिन वो तब भी बैटिंग कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड है वो, बहुत ही मतलब उसके अंदर बहुत ही टेंशन है। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है उत्तेजित होने से भी मतलब होता है। ही बाउल्ड द शॉर्ट बॉल एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। और उसने कहा कि वो एक जो हल्की बॉल होगी उसको हिट करेगी और वो उससे क्या होगा, आसानी से कैच हो जाएगा। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। लेकिन रेहाना ने क्या किया, बहुत तेज मार दिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रेहाना ने बहुत तेज मार दिया और वो क्या होगा कि जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट गई। ठीक है, रेहाना स्क्रीम ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। तो रेहाना अब यहाँ पे बता रही कि अरे यार ये क्या हो गया मुझसे। शंकर, यस वी फॉरगेट टू मेक रूल दैट इफ यू ब्रेक द कम्युनिटी यू आर ऑटोमेटिकली आउट। और क्या होगा कि यहाँ पे अब एक रूल के बारे में चर्चा होगी कि अगर जिस बंदे ने भी स्ट्रीट लाइट या किसी चीज़ को तोड़ दिया होगा वो अपने आप गेम से बाहर हो जाएगा। ये एक तरीके का उन्होंने अपना जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक रूल बनाया। But Mala, Jahangir and Rehana were more worried about what happened and they told Shankar that he had better stop thinking about the wicket. तो अब जहांगीर और माला और रेहाना ने ये कहा कि देखो यार ये तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ और बेहतर सोचना होगा। ये मतलब क्या है, स्ट्रीट लाइट टूट गई है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम विकेट के लिए तुम खाली सिर्फ सोच रहे हो, बाकी के बारे में बात ही नहीं हो रही है। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौशीज विंडोज। और जो निर्मला मौशी हैं उनकी जो है उन्होंने खिड़की तोड़ दी थी। एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। और उन्होंने क्या किया कि उसको उसे ठीक कराने के लिए उन्हें पैसा भी देना पड़ा। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पैकेट।
तो अब की बार क्या उन्हें फिर जो है पैसा देना पड़ेगा इस चीज़ को बनवाने के लिए। दिस टू whom डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट्स बिलोंग, हु चेंज देम। तो मतलब इसमें यहाँ पे ये भी बात उभर के आई कि स्ट्रीट लाइट किसकी है, किसको बिलोंग करती है। मतलब ये देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन उभर रहा है किसके बारे में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये एक बोरिंग स्टोरी चल रही, नहीं, आपको इस बोरिंग स्टोरी के माध्यम से जो है एक सिस्टम समझ में आएगा कि किस तरीके से स्ट्रीट लाइट जो पब्लिक प्लेस पे लगी होती उसको कौन मेंटेन कराता है। रेहाना's house was the closest and ran and told her mother what had happened। तो उसमें क्या होगा कि उन्होंने जो है अब वो भग के जो है इधर उधर चले गए सब लोग। रेहाना's mother said I don't really know these things in great। तो अब उन्होंने जब अपनी मम्मी से पूछा कि ये कैसे मैनेज होगा तो कहा कि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है डिटेल्स, बट आई डू नो दैट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटीज़ दैट टेक केयर्स ऑफ द रिप्लेसिंग लाइट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो म्यूनसिपालिटी जिसे बोला जाता है, उनका काम ये होता है इसको रिप्लेस करने का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है रिप्लेसिंग लाइट्स। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। तो उन्होंने कहा कि यास्मीन खाला के पास जाइए आप लोग। यास्मीन खाला जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकार हैं, वो ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और अभी हाल ही में वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं, म्यूनसिपालिटी से रिटायर हुई, मतलब कि वो वहाँ पे काम करती थी। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना केम बैक होम सून। और क्या हुआ कि ये लोग वहाँ पे गए और रेहाना वहाँ से वापस आ गई। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, और वो उसी लाइन में रहती हैं। शी एंड रेहानाज मदर वेयर गुड फ्रेंड। वो दोनों, जो रेहाना की जो मम्मी हैं वो जो है यास्मीन की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं। The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what happened all at once। और वो जो है वहाँ पर गए और उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअल में। When they asked about the street light, उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा तो यास्मीन खाला laughed and said, यास्मीन खाला जो है हंसी और उन्होंने बताया there is no one person that you can buy, there is no पर्सन दैट यू कैन पे द मनी। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको आपको पैसा देना पड़ेगा। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी संस्था है जिसका नाम है, क्या नाम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। और वही जो है स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन और इन सारी चीज़ों का क्या करेगी, इन सारी चीज़ों की मदद जो है व्यवस्था जो होती है वो बनाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि I have heard about the municipal corporation, they were put up signs around the city to inform people about malaria। तो माला ने भी बताया कि मैंने भी सुना है कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं टाइम टू टाइम जो बहुत सारे सिग्नेचर्स, होर्डिंग्स लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मलेरिया काफ़ी फैला है इस वजह से। तो उसने कहा यस यू आर क्वाइट राइट। तो उन्होंने, खाला ने कहा हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन सिटी। तो मतलब बीमारी इस तरीके से ना फैल जाए कि बाद में जो है इसे संभालने लायक सिचुएशन में विनर लोग रह सकें। ठीक है, yes, you are quite right, the municipal corporation is also responsible for ensuring that the disease do not break। it also runs schools, hospitals and dispensaries। और जो म्यूनसिपलिटी होती है वो क्या करती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह और डिस्पेंसरीज वगैरह भी खुद रेगुलेट करती हैं। मेक गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम। जो ये पार्क वगैरह होते हैं इनको भी मेंटेन करने का काम किनका होता है, ये काम सारा भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है। देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी। तो उन्होंने यहाँ भी बताया कि हमारा जो पुणे शहर है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझिएगा कि बड़ा शहर किसको कहा जाता है। ठीक है, बड़ा शहर जो होता है वहाँ पर ही म्यूनसिपलिटी की व्यवस्था होती है। ये जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, इन अ स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल काउंसिल। देखिए जैसे कि पुणे है बहुत बड़ा शहर है तो वो क्या कहलाएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई छोटी फतेहपुर जैसी जगह है तो उसको क्या बोला जाएगा, म्यूनसिपल काउंसिल कहा जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम इसका सिस्टम समझने का प्रयास करेंगे। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो यहाँ पे हम वार्ड काउंसलर और जो ये प्रशासन के जो स्टाफ होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक द मैन यू वर्कड इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब रेहाना बहुत ही क्यूरियस होकर उनसे पूछ रही हैं
कि आप जब वहाँ पे काम कर रही थी तो क्या आपको बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो है बातचीत करनी पड़ती, बड़े बड़े डिसीजंस लेती थी? तो उन्होंने बताया है नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस। तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ का जो लेखांकन विभाग है, यानी कि अकाउंट का जो हिसाब वगैरह रखने का विभाग है, मैं उसमें काम करती थी। सिटीज़ आर यूजली क्वाइट लार्ज, सो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन। तो क्या होता है, शहर अक्सर करके बहुत बड़े होते हैं, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं शहर को साफ रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो और यूजली मेड बाई द वार्ड काउंसलर। और ये हॉस्पिटल वगैरह बनाने और पार्क वगैरह बनाने और उन्हें व्यवस्थित रखने की जो फैसले होते हैं वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो लेते हैं इसके फैसले। The city is divided into different wards and wards counselor get elected। और क्या होता है, शहर को जो है कई अलग अलग वार्ड में विभाजित किया जाता है और उससे जो होते हैं काउंसलर इलेक्टेड होते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। और वो जो होते हैं बड़े बड़े फैसले लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जो पूरे शहर को प्रभावित करता है। एक साथ अगर जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे होंगे और बड़े फैसले लेंगे, और कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत सही नहीं होता है। For example, if bus stands need to be improved, or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or a drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for the water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एक बस स्टैंड बनाना है, उसे साफ करना है, मार्केट प्लेस है, वहाँ पर क्या है सफाई वगैरह करना है, नाला या गड्ढा या गटर है उसकी सफाई करना है। तो उसके लिए क्या होगा, कई अलग अलग समितियाँ बनी होंगी जिनका काम होगा वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग। तो मतलब अलग अलग विभागों, अलग अलग समितियों को अलग अलग तरीके के काम करने की व्यवस्था की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वार्ड में, जैसे कि वार्ड नंबर 36 में प्रॉब्लम हो गई, तो अब क्या होगा कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो उस वार्ड के जो हेड काउंसलर है उससे जाके बात करें, उससे अपनी वो समस्या रख सकते हैं, दूसरे काउंसलर के पास नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स हैंगिंग डाउन, देन लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन द टच विद द इलेक्ट्रिक अथॉरिटी। अब क्या होगा कि रास्ते में जैसे तार वगैरह टूट जाती हैं, लटक जाती हैं और उसमें करंट जो है कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होता है, तो लोगों को अब क्या होगा कि वो जब अपने जो वार्ड काउंसलर से जब मिलेंगे तो वो व्यवस्था करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात करवा के उस समस्या से निदान दिलाने का प्रयास करेगा। बाय द काउंसलर्स कमिटीज एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इश्यूज। अब क्या होगा कि काउंसलर की जो समिति होगी और काउंसलर जो होगा वो क्या करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो फिर द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। और उसके बाद क्या होगा, कमिश्नर होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारी योजनाओं को आगे। द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टेड। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि जैसे कि कमिश्नर जो होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि वो एग्ज़ाम के वगैरह जो होते हैं अपॉइंट होते हैं, उनको लोग नहीं चुनते हैं। जो काउंसलर्स होते हैं वो लोगों के वोट के माध्यम से चुने जाते हैं और फिर अपने काम को अंजाम देते हैं। सो हाउ आर डिसीजन मेड्स। अब तो यहाँ पर जो है रेहाना फिर क्यूरियस होती है और वो पूछती है कि किस तरीके से जो है फैसले लिए जाते हैं। तो फिर आप जो है जो उनकी मौसी हैं वो एक्सप्लेन करेंगी कि वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट, सारे जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो पहले मिलते हैं, फिर दे मेक अ बजट, और फिर वो बजट बनाते हैं, एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। और फिर जो बजट के तहत जितना पैसा एलोकेट होता है वो इसी के हिसाब से लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ द वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। अब क्या होता है, जो पहले जो होती है बहुत सारी डिमांड्स जो है तैयार की जाती हैं काउंसिल के सामने रखने से पहले। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और फिर क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं, उनके माध्यम से और उनके निर्णय के माध्यम से क्या होता है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सेड यास्मीन खाला ने इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया बच्चों को, इंजॉइंग द क्वेश्चन, और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बच्चे जो हैं उनसे इस तरीके के ज़बरदस्त तरीके के सवाल वगैरह पूछ रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ जाती है।
तो आई होप कि आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप कोशिश ये करिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। तो आप जो है इसको जो है सॉल्व करके या तो आप फ़ोटो खींच के मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, और या फिर आप अपने ही जानकारी के लिए इसे ज़रूर एक बार सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चे जिस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे तो जो मौसी हैं उनको बहुत सही लग रहा है कि बच्चे क्यूरियस हो रहे हैं, इन द मतलब राइट वे में हैं। उनसे कभी कभी जो है यंग जो हैं, जो अडल्ट वयस्क लोग हैं, उन्होंने भी इस तरीके के सवाल नहीं पूछे हैं। बट द सिटी इज सो लार्ज, तो उन्होंने बताया कि शहर जो होता है बहुत बड़ा होता है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, तो उन्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है इसकी देखभाल के लिए। डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, इस वजह से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे लेबर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप जैसे ये जगह देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करने के लिए क्या होगा, इसको जैसे रिसाइकलिंग इज नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, रिसाइकलिंग जो होती है, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक सामान है टूट गया है, उसको रिपेयर करके फिर से ठीक करना कोई आसान काम नहीं होता। ऑब्बो हैव बीन अ रिसाइकलिंग पेपर, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसमें क्या होता है, बहुत सारे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कबाड़ी वाला जिसे बोला जाता है वो किस तरीके से रिसाइकिल जैसी चीज़ें करता है। यस द वर्क, अब आगे हम लोग देखते हैं। यस द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसको क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग विभागों में जो है ये लोग बांट देते हैं। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, इसलिए पानी की जो समस्याओं का समाधान करने वाला विभाग होता है वो अलग होता है। द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट वो एक अलग एंटिटी होती है। द डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स एंड अदर टू लुक आफ्टर रोड्स। आई वर्क ऑन द अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। सेड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड्स एंड ही वुल्फ देम डाउन द आस्क लाउडली फ्रॉम किचन। अब क्या होगा, जहांगीर जो है जल्दी जल्दी कबाब खाते हुए उसने पूछा, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू। अब उसने जहांगीर ने एक सवाल ये किया कि खाला जो ये कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होता है इसको कहाँ पे ले जाते हैं ये लोग, मतलब कि ये लोग कहाँ जमा करते हैं या किस जगह ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। तो खाला ने कहा कि इस सवाल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। उनका रास्ते में हर जगह कूड़ा कबाड़ पकड़ा रहता है, आपने अक्सर करके देखा होगा। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड, पहले हमारा जो नेबरहुड था, पड़ोसी, यूज टू हैव अ गार्बेज लाइंग ऑल द ओवर। पहले क्या होता, हमारे पड़ोस में हर जगह कूड़ा करकट फैला होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उसके पीछे वजह क्या है, रिमेन्स अनकलेक्टेड, और वो क्या होता था, पूरी तरीके से बिखरा होता था। उस पे जो होते थे कुत्ते, चूहे और फ्लाइज, मतलब मक्खियाँ वगैरह जो होती फैली होती थी। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, उसकी महक से भी बहुत सारे लोग, बदबू से भी लोग बहुत सारे बीमार हो जाते थे। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकेम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वेर अफ्रेड दैट दे गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्ग। अब क्या होता था, लोग जो होते रास्ते पे चलते वलते थे तो वो लोग भी क्या होता था, बीमार वगैरह हो जाते थे लंबे टाइम तक। और फिर उसके बाद की सिचुएशन क्या हुई, कैसे ख़त्म हुआ, तो फिर क्या होता है कि एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट, यानी कि एक जो लोगों का ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, मिल के इसका विरोध करेंगे। ठीक है, यास्मीन खाला कंटिन्यूड। अब यास्मीन खाला जो है फिर से बताने लगे, द वुमेन वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। एक औरत जो है बहुत दुखी हुई इस गंदगी को देख के और वो मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑफिसर्स, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में जो लोग हैं, प्रशासन में जो हैं, उनसे मैं कुछ बात करूंगी। आई वाज श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको सर्टेन या फिक्स तरीके से नहीं बता सकती हूँ कि कब तक आपका ये मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। देन इट वॉज Gangabai who said that it was the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who voted or elected him। तो उन्होंने जो है, जो गंगाबाई हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के पास, जो हमारा काउंसलर है उसके पास हम जाएंगे और बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि देखिए भाई, आपको हमने चुना है, आपका ये काम है, आप जो है इस समस्या से हमको निजात दिलाइए। elected him, she gathered a small group of women and went to his house। तो उन्होंने कई सारी औरतों को इकट्ठा किया और उनके घर पे गए। They began shouting slogan, और उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी करने शुरू कर दी। His house and came out, I asked that what was wrong।
और जो वार्ड काउंसलर है वो अपने घर से बाहर आया और उसने पूछा वहाँ पर लोगों से कि अच्छा बताइए क्या मतलब क्या गलत हुआ है, किस वजह से आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी, उन्होंने अपने पड़ोस की जो समस्या है गंदगी की, गार्बेज जो फैला हुआ उसको लेकर उन्होंने जो है उनको एक्सप्लेन किया कि देखिए ये प्रॉब्लम है। विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, और उसके बाद क्या हुआ, कमिश्नर उनसे वहाँ पे मिलने आया। ही आस्क्ड गंगाताई टू गेट अ पिटीशन साइंड बाय ऑल ऑफ द अडल्ट्स, तो उन्होंने क्या किया, तो कमिश्नर ने उनसे कहा कि यहाँ पर जितने भी वयस्क लोग हैं उनसे ये बोलिए कि वो लोग जो है एक कागज़ पर जो है एक पिटीशन फाइल करें, लिखें, और उसके बाद सारे लोग जो है सिग्नेचर करें, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर से जो है कूड़े हटाने की कुछ सॉल्यूशन लगाए जाएंगे। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea। फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन से ही कुछ सैनिटेशन का इंतजाम किया जाएगा। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was। और जो सैनिटेशन इंजीनियर था उसने वहाँ का पहले मुआयना किया और कमिश्नर को बताया कि सिचुएशन वाकई में बहुत बुरी है वहाँ पर। That evening children ran from house, लोग क्या हुए कि उस दिन जो है घर से बाहर भाग के निकल के आए। हाउस मेकिंग श्योर दैट वाज मैनी फैमिलीज आर पॉसिबल टू साइन द पिटीशन, और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों और पिटीशन फाइल करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो लोग थे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ऑफिस होता है MCO जिसे बोला जाता है वहाँ पर गए। द कमिश्नर मिट विद द लार्ज ग्रुप, और कमिश्नर जो है ज़्यादा से लोगों से मिला और बिगन गिविंग एक्सक्यूजेज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स, तो उन्होंने जो है बहानेबाजी करने शुरू कर दी कि जो कॉरपोरेशन है उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रक नहीं है। तो गंगाबाई हैं उन्होंने जो है बहुत स्मार्टली जो है क्वेश्चन किया, रिप्लाई दिया कि बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। तो उन्होंने ये बात रखी कि आपके पास अमीर लोगों के जो घर हैं उनके पास से आपको गंदगी साफ़ करने के ढेर सारे ट्रक हैं, लेकिन अब हम गरीब आदमी, हमारे पास ज़रूरत है, हमें मुसीबत में है, तो हमारे लिए नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, और यह सुन के जो है क्या हुआ कि वो सब भौचक्के रह गए। यस ही सेड दैट ही would take care of if immediately, and Gangabai threatened that if it was not done that 2 days a larger group of women would protest in front of the corporation। तो गंगाबाई ने जो है वहीं पर धमकी दी कि अगर ये समस्या का समाधान तुरंत नहीं किया गया तो सारी औरतें जो हैं वहाँ पर इकट्ठा होकर क्या करेंगी, वो ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करेंगी। तो यास्मीन खाला ने कहा सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, और फिर क्या हुआ, रास्ता धीमे धीमे साफ हो गया। आज रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड, और रेहाना से उन्होंने पूछा कि जो चीज़ें जल्दी से वो काम ख़त्म नहीं करती है। वाओ दिस साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म, तो लोगों ने फिर उस पर कहा कि अरे ये तो एकदम जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ फिर उसके बाद समस्या का समाधान हो गया, ये एकदम बॉलीवुड की फिल्म की तरह लग रहा है। विद अ हैप्पी एंडिंग, और एक सुखद जो अंत के साथ जो है ये ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो है माला ने कहा इस सब के बारे में, और ऑलरेडी बिगन इमेजिन हिमसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाताई, और गंगाबाई जैसे ही जो है अपने आप को वो पोर्ट्रेट करने लगी, उसकी जो है करेक्टर में वो घुसने लगी। द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगास बाई स्टोरीज, और बच्चे जो हैं गंगाबाई की जो कहानी है उसको सुन के बहुत खुश हुए। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई, इसीलिए उनको समझ में आया कि गंगाबाई के लोग यहाँ पर क्यों रिस्पेक्ट करते हैं। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला, और उन्होंने खाला को बहुत शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चल दिए। रेहाना सेड ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, और आखिरी में उसने जो है खाला से ये कहा कि एक मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि द 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो, जो हमारे घर के सामने जो 2 डस्टबिन के बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं क्या वो भी जो है गंगाबाई का ही आइडिया है, उन्होंने ही इसका जो है आइडिया दिया है। खाला बिगन लाफिंग नो 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 नॉट रियली, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प टू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। तो ये क्या नहीं, ये दरअसल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ये आइडिया दिया है कि अगर आपको अपना रास्ता सामने सड़क रखना है तो आपको खुद से भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप जो है कूड़ा वगैरह जो भी घर से आपका वेस्ट निकलता है उसको जो है आप इस डिब्बे में रखिए, खुद से भी व्यवस्था कर सकते हैं। द चिल्ड्रन थैंक्ड, और जो बच्चे थे उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया। एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर, और वो लोग जो हैं रास्ते को वापस आ गए।
इट हैड बिकम क्वाइट लेट, और काफ़ी देर हो चुकी थी. दे नीडेड टू गेट बैक होम, और उन्हें जल्दी से जल्द घर पहुंचना था. फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल, और आज पता नहीं किस वजह से जो है जो रास्ता था वो काफ़ी जो है अंधेरा में दिख रहा था. दे लुक्ड अप एंड दे लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रैन राइट बैक टू द खालाज हाउस, और वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे और जल्दी जल्दी वो लोग घर की तरफ आने लगे. यहाँ पे जो है एक छोटी सी केस स्टडीज़ भी है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994. 1994 में क्या हुआ कि सूरत में जो है प्लेग फैल गया था. प्लेग से आप मतलब समझते हैं ये एक तरह की महामारी होती है जो कि जो चूहा, जंगली चूहा होता है उसके ऊपर जो होते हैं पिस्सू रहते हैं, लेकिन अगर वो शहरों वहरों में आ जाएं जंगल से भाग के तो वो क्या होता है, चूहा मर जाता है, और पिस्सू जो होता है लोगों के बीच में मतलब कि गंदगी फैलाता है और उससे क्या होती है, महामारी फैल जाती है. तो अब इसके बारे में जो हम केस स्टडी पढ़ेंगे वो ये है कि सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन द इंडिया, और सूरत क्या सबसे गंदे शहरों में से एक है भारत के. हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेजेस, और क्या होता है ये तीनों जो जगह होती हैं, हाउसेज, होटल्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं अपनी सारी गंदगी को वहीं पे फेंक देते हैं नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट, विद मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स. और क्या होता है जो सफाई कर्मी होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे साफ करना. टू कलेक्ट द ट्रांसफर टू गार्बेज इनटू सेलेक्टेड डंप्स, और उन्हें डंप्स तक पहुंचाने में. इन एडिशन टू दिस द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो MCO है डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव, और क्या होता है फिर उसकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई नहीं की तो इससे क्या होगा, सिचुएशन और बुरी हो गई. प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिसीज हैव टू आइसोलेटेड. अब क्या हुआ, जो प्लेग वगैरह होते हैं ये थोड़ा कम्युनिकेबल डिसीज होती है, तो इस वजह से ये छुआछूत की एक तरह की बीमारी होती है. एक व्यक्ति बीमार हो गया, अगर दूसरा उससे स्वस्थ व्यक्ति उसके टच में आ जाता है तो वो भी बीमार हो जाता है. इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और सूरत में बहुत सारे लोगों की नौकरी गंवा दी. 3 लाख से ज़्यादा लोग क्या और डिजर्टेड हो गए, मतलब शहर छोड़कर भाग गए बाहर. द स्केयर ऑफ द प्लेग, और प्लेग की जो खबर सुन के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन अप द सिटी, और फिर क्या हुआ कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उस शहर की अच्छे तरीके से सफाई की. सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, और फिर उसके बाद से फिर लोगों ने वहाँ गंदगी नहीं मचाई, और वर्तमान में जो है ये सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है. डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज कलेक्टेड इन योर, तो आप यहाँ पर खुद भी 1-2 चीज़ें जैसे कि ये एक तरीके की एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी में आता है. आप जो है आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके यहाँ कब जो है लोग सफाई करने आते हैं. डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ द सिटीज़, व्हाई नॉट डिस्कस. तो आप जो है इस पे तो अपने दोस्तों के बीच वगैरह में रहिए तो उनसे जो है आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये वीडियोस जो हैं मैं जो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ कि ये अच्छे लग रहे होंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.